हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी लाइन्स एंड एंगल्स का ही है। ठीक है, और एनसीईआरटी के ये लाइन्स एंड एंगल्स का पहला एक्सरसाइज है जो कि 6.1 है। ठीक है, और इसका पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ठीक, ये भी आर्य सवाल के जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, इसलिए हम एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, इसमें दिया है इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी, लाइन्स ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि दोनों को सेपरेटली कोई एंगल नहीं बताया है, यानी कि एंगल ए ओ सी यानी कि ये एंगल और एंगल बी ओ ये, इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना वो 70 होगा। हम इंडिविजुअली हमें नहीं मालूम है कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी ये एंगल है जो कि 40 डिग्री है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड एंगल बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई यही वाला एंगल जिसका दोनों का सम 70 डिग्री था, उसमें से एक एंगल का मेजर फाइंड करना है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, रिफ्लक्स एंगल सी ओ ई। एंगल सी ओ ई कौन सा है, सी ओ ई ये एंगल है। इसका रिफ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल नहीं, जो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम एंगल है, यानी कि रिफ्लक्स एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये एक्यूट एंगल को हमको नहीं लेना है, जो सबसे बड़ा वाला एंगल बन रहा है ना दूसरे साइड से, बड़े वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ना इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इंडिविजुअली तो केवल ये दिया हुआ है 40 डिग्री है, उसके बाद इसका और इसका सम कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या तरीका है, अब ये भी अननोन है, ये भी हमको मालूम है नहीं। अगर हमको नहीं मालूम रहता है ये तो क्या करते, इसको और इसको तीनों, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ तीनों एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल ये और ये तीनों एक तरफ बन रहा है। अगर ये हमें मालूम होता तो हम क्या करते, तीनों का सम 180 डिग्री है, तो ये एक अननोन हो जाता, तो ये वैल्यू हमको मिल जाता। ठीक है, लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम है और ये भी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ए ओ बी, ये इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ जो होगा तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जिसमें से दो का सम जो है गिवन है 70 डिग्री, तो हमें ये मालूम चल जाएगा, है ना। अभी तो ये बात कर रहे थे ना कि अगर हमें ये मालूम चल जाता तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, तो क्यों ना पहले हम इसको फाइंड कर ले, उसके बाद ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, वी नो that sum of all angles on a straight line is 180 डिग्री। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ए ओ सी हमको तो पहले से गिवन है ना, ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम कितना है, 70 है, तो दोनों के बदले हम क्या रख देते हैं, 70 रख देते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर हमें 70 डिग्री इज इक्वल टू हो गया यहाँ 180 डिग्री, यानी कि एंगल सी ओ ई जो होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री, यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया, ये कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, तो अब कुछ यहाँ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन केवल ए ओ बी थोड़े ना है, सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन अगर हो रहा है तो इसका और इसका सम, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो फिर सिमिलरली इसी की तरह हम कर सकते हैं, इसका और इसको ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो हमको एंगल बी ओ ई मिल जाएगा, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिफ्लक्स ऑफ सी ओ ई निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं
नेक्स्ट वाला पार्ट, सिमिलरली COD is a straight line, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो COE हमें मालूम चल गया, अभी अभी फाइंड किया 110 होगा, ठीक है। वो BOE हमें अननोन है, ठीक है, और BOD 40 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर रखते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल BOE, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम है, फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल BOD है वो है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को सम करके उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एंगल BOE जो होगा कितना होगा, इसको सम करेंगे तो कितना होगा, 150, 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 150 जाके उधर माइनस होगा, तो यानी कि 180 माइनस 150, तो हमें मिल जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें फाइंड करना था BOE, और BOE एंगल हमें मिल चुका है 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या दूसरा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, रिफ्लक्स ऑफ COE, ठीक है, यानी कि COE का रिफ्लक्स फाइंड करना है। तो एक चीज हमें मालूम है कि किसी भी एक पॉइंट के अलोंग अगर पूरे एंगल की बात अगर करते हैं हम, तो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, पूरा 360 डिग्री होता है। तो अब उसमें से केवल COE अगर 110 बन रहा है तो उसका रिफ्लक्स कितना होगा, 360 माइनस 110, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हमको लिखना है रिफ्लक्स ऑफ एंगल COE, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 180 नहीं 360 हम माइनस एंगल COE, ठीक है। तो 360 में से हम माइनस करेंगे, COE कितना है, 110 डिग्री है, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 250 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया, 250 डिग्री, और एक और था हमारा BOE जो कि है 30 डिग्री, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन इतना ही होगा, इसमें केवल 2 ही पूछा था, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी NCERT से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। NCERT की एक एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया रहता है, इसलिए उतना रिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए हम आर्य सवाल से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, समझे। तो अब हम ये कोशिश करेंगे जो NCERT में क्वेश्चन है उसको दोबारा हम आर्य सवाल में रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम अगले वीडियो में NCERT का ही दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। अभी NCERT ही चलेगा, कुछ देर बाद जब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा तब हम लोग आर्य सवाल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।